नमस्कार, डिफेंस न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज डिफेंस न्यूज में हम आपको बताएंगे इंडियाज फ्यूचर वेपन्स के बारे में। पड़ोसी मुल्क यानी चीन और पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने के लिए भारत ऐसे कई हथियार और रक्षा उपकरण बनाने जा रहा है जो पूरी दुनिया को चौंका देंगे। लिस्ट तो काफी लंबी चौड़ी है, लेकिन हम आपको भारत के 5 ऐसे हथियारों के बारे में बताएंगे जो बेहद खतरनाक और घातक होंगे। दुश्मन सपने में भी सरहद के इस पार कोई हरकत करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि ये हथियार उसे नींद भी नहीं आने देंगे। ये वो हथियार है जिन पर दुनिया के सभी बड़े देश काम कर रहे हैं। ये वो भविष्य के हथियार है जो बदल सकते हैं पूरे युद्ध का माहौल। ये वो हथियार है जिनके नाम से ही थर थर कांप रहा है दुश्मन देश। तो चलिए बताते हैं आपको भारत के 5 बड़े भविष्य के हथियार के बारे में। हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल। भारत हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है। खास बात यह है कि इसका परीक्षण भी हो चुका है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSTDV या हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये मैक 5 यानी करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HGV-202F रखा गया है। इस यान से यात्रा तो की ही जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं, या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। तो चलिए अब आपको बताते हैं भारत में तैयार हो रहे दूसरे बड़े हथियार के बारे में। ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ब्रह्मोस की रफ्तार और अचूक निशाना इसे सबसे घातक हथियारों में शुमार करता है। यह मिसाइल 9800 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 1000 किलोमीटर की दूरी पर बैठे दुश्मन को पलक झपकते खत्म कर सकती है। इसे किसी भी युद्धपोत, पनडुब्बी, लड़ाकू विमान या जमीन पर मौजूद मोबाइल लॉन्चर से दागा भी जा सकता है। यह दुनिया की पहली ऐसी मिसाइल भी है जिसे जल, थल और नभ तीनों जगहों से फायर किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं भारत में बन रही अगली हथियार के बारे में। भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर। भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी IMRH एक मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर होगा जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रही है। इसकी पहली उड़ान की संभावना 2024 से 2025 बताई जा रही है। इसका उपयोग हवाई हमले, एंटी सबमरीन, एंटी सरफेस, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट और VIP ट्रांसपोर्ट में किया जाएगा। इसके आने के बाद रूस के MI-17 और MI-18 को धीरे धीरे हटा दिया जाएगा। इनका 5 पंक्तियों वाला मुख्य पंखा होगा और 4 ब्लेड वाला रोटर पीछे होगा। माना जा रहा है कि इसे उड़ाने के लिए 2 पायलटों की जरूरत पड़ेगी। ये एक बार में 24 से 36 सैनिकों को ले जा सकेगा या फिर 4500 किलोग्राम वजन उठा सकेगा। इसकी लंबाई 25.12 मीटर और ऊंचाई 6.22 मीटर होगी। इसमें 2 टर्बोशैफ्ट इंजन होंगे जो इसे 4000 किलोवाट की ताकत देंगे। ये अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकेगा। इसकी रेंज 800 किलोमीटर होगी और अधिकतम 6700 मीटर की ऊंचाई तक ये जा सकेगा। इसमें लगने वाले हथियारों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, पर सच तो ये है कि बस इसके नाम से ही दुश्मन देशों में खलबली मच गई है। हल्के टैंक।
भारतीय सेना पहले रूस के हल्के टैंक स्प्रंट के बारे में विचार कर रही थी, लेकिन अब डीआरडीओ और लॉर्सन एंड ट्रूबा मिलकर व्रज हाउस्टर को हल्के टैंक में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। 155 मिलीमीटर कैलिबर वाले ब्रज हाउस्टर से बनाए गए हल्के टैंक का फायदा ये होगा कि उसे ऊंचाई वाली रणभूमि तक पहुंचाया जा सकेगा। चीन से हुए पिछले संघर्षों के दौरान इसकी कमी महसूस हुई थी। भारत सरकार ने हाल ही में मैक 1 प्रोजेक्ट के तहत देश की कंपनियों को 9 डिफेंस प्रोजेक्ट्स दिए हैं। इनमें से 4 लाइट टैंक्स के हैं। चीन के साथ लद्दाख में हुए संघर्ष के बाद भारत ने वहां पर T-72 और T-90 टैंक्स तैनात किए थे। ये बेहद भारी होते हैं। इन्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाना बेहद मुश्किल काम होता है। साल 2009 में जब माउंटेन डिवीजन की शुरुआत की गई थी, तभी भारतीय सेना ने 200 व्हील्ड और 100 ट्रैक लाइट वेट टैंक्स की मांग उठाई थी। अब हल्के टैंक बनाए जा रहे हैं, जिससे भारत को काफी मदद मिलेगी। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स यानी DEW ये ऐसे हथियार होते हैं जो किसी खास प्रकार की ऊर्जा को एकत्रित करते पूरी ताकत के साथ किसी एक टारगेट पर हमला करते हैं। इससे वो टारगेट या तो जल जाता है या फिर उसकी इलेक्ट्रॉनिक तकनीक, संचार सिस्टम, नेविगेशन प्रणाली आदि बेकार हो जाती है। इससे वो दिशा भ्रमित हो जाता है, अपने बेस से कनेक्ट नहीं कर पाता है। DEW से 2 तरह के हमले किए जाते हैं, पहला लेजर लाइट और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नाइट। पिछले साल एक खबर आई थी कि 130 अमेरिकी जासूसों, डिप्लोमेट्स, सैनिकों और एम्बेसी कर्मचारियों को सिर दर्द, बेचैनी, सुनने में दिक्कत और ट्रॉमेटिक ब्रेन सर्जरी हुई थी। माना जा रहा है कि उनके ऊपर DEW से ही हमला किया गया था। लेजर से हमला करके फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, जंगी जहाज, टैंक्स आदि को नष्ट किया जा सकता है। इसमें काफी तेज ऊर्जा का बहाव भी होता है, जो सामने मौजूद चीज को जलाकर खाक कर देता है। एक मैगजीन में पिछले साल छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि DRDO एक खुफिया प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसका नाम दुर्गा 2 है। इसके तहत भारतीय सेना को 100 किलोवाट की लाइट वेटेड डायरेक्टेड एनर्जी सिस्टम दिया जाएगा। अभी तक DRDO ने 25 किलोवाट लेजर हथियार बनाया है, जो बैलिस्टिक मिसाइल पर 5 किलोमीटर दूर से हमला कर सकता है। हालांकि 1 अप्रैल 2022 को लोकसभा में दिए गए एक जवाब में रक्षा मंत्री ने 300 किलोवाट या उससे ज्यादा ताकत के हथियार बनाने का जिक्र किया है। तो आज हमने आपको भारत में तैयार हो रहे कुछ वेपन्स के बारे में बताया। ये वो हथियार है जिससे पल भर में सब कुछ तबाह किया जा सकता है, पल भर में सब कुछ बर्बाद किया जा सकता है। इसके बस नाम से ही दुश्मन देशों में खलबली मची हुई है, पर हमें भारतीय सेना पर फक्र है और ये हथियार भारतीय सेना की शान है। आज के डिफेंस न्यूज में इतना ही, पर डिफेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए मेरे साथ कैपिटल टीवी का खास शो डिफेंस न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।